नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन क्या चीज़ होती है दोस्तों? बिल्कुल सीधे शब्दों में, साधारण शब्दों में समझते हैं। जैसे हम बाजार जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदना है, कोई भी वस्तु खरीदनी है, तो उस वस्तु को खरीदने के लिए जो हम मूल्य चुकाते हैं, जो हम प्राइस देते हैं, वही प्राइस उस वस्तु की वैल्यूएशन होती है, या मूल्य होता है, या वैल्यू होती है। ये तो हो गई सीधी सीधी इसकी परिभाषा। अब देखते हैं कि क्या वैल्यूएशन किसी भी चीज़ की ज़्यादा होती है या कम होती है, ये कैसे पता चलेगा। तो अगर किसी चीज़ की हम वैल्यूएशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने कोई शर्ट खरीदी 1000 रुपये में और मेरे मित्र ने भी कोई शर्ट खरीदी है, वो है 800 रुपये में। जब हमने दोनों को कंपेयर करके देखा तो पता चला कि भाई क्वालिटी भी सेम, सब कुछ सेम है, लेकिन मैंने 1000 रुपये चुकाए हैं, उसने 800, मतलब मुझे ओवर वैल्यूड मिली है, महंगी मिली है वो चीज़। लेकिन अगर वही चीज़ मुझे 600 रुपये में मिलती और हमारे मित्र 800 रुपये में खरीद के लेके आए हैं, क्वालिटी भी सेम, सब कुछ सेम, इसका मतलब मुझे वो चीज़ सस्ती में मिली है, मतलब अंडर वैल्यू है, मतलब बहुत सस्ती है। तो हम ऐसे कंपेयर करते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी महंगी है या कौन सी चीज़ हमारी सस्ती है। शेयर मार्केट में भी हम क्या देखते हैं, हमने एक मानक तैयार किया है, एक स्टैंडर्ड पॉइंट्स तैयार किया है, एक स्टैंडर्ड नंबर तैयार किया है, जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ये नंबर अगर इस नंबर से ऊपर है तो महंगी है, इस नंबर से नीचे है तो सस्ती है। तो वो नंबर क्या है? वो नंबर है 20। अगर पीई रेशो, मतलब प्राइस टू अर्न रेशो, अगर 20 से ऊपर है तो हम मानते हैं महंगी है, और अगर 20 से नीचे है तो मानते हैं सस्ती है। अभी तक का वीडियो उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि वैल्यूएशन क्या होती है और वैल्यूएशन को कैसे कंपेयर किया जाता है, कैसे पता चलता है कि वैल्यूएशन कम है या ज़्यादा है। तो ये तो अभी तक उनके लिए है। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट लेवल की वीडियो है। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वैल्यूएशन क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, कैसे कंपेयर किया जाता है, अब ये चीज़ उनके लिए स्टार्ट होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है एक ट्रेडर बनने की। ट्रेडर किस तरीके से वैल्यूएशन निकालते हैं और किस तरीके से खरीदते हैं या बेचते हैं, या क्या उनका तरीका है। दोस्तों, अभी तक हमने ये सीखा कि अगर पीई रेशो 20 से कम है तो सस्ती है, 20 से ऊपर है तो महंगी है। लेकिन अब ये यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। अब समझेंगे ट्रेडर की तरह कि ट्रेडर कैसे खरीदते हैं। दोस्तों, मान लिया अगर किसी इंडस्ट्री का पीई चल रहा है 40 और जो स्टॉक हम खरीदना चाहते हैं उसका पीई चल रहा है 60, तो इसका मतलब महंगी है? महंगी नहीं है। मान लिया पीई चल रहा है इंडस्ट्री का 40 और जिस कंपनी को हम खरीदना चाहते हैं उसका पीई चल रहा है 20, तो क्या ये सस्ती है? ऐसे नहीं देखते हम। अब हम देखते हैं उस कंपनी की परफॉर्मेंस से। जिस कंपनी का हम स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं उसकी साल दर साल परफॉर्मेंस कैसी है, पिछले 5 सालों में, 6 सालों में, 10 सालों में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। मान लिया वो कंपनी लगातार साल दर साल प्रॉफिट्स बढ़ाते जा रही है, मतलब पहले उसको 5 साल पहले उसका प्रॉफिट था 100 करोड़ और आज की डेट में उसका 200 करोड़ पे आ गया ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस। प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कंपनी प्रॉमिसिंग है, बढ़ रही है, लगातार कंपनी अपने नए नए स्टोर्स खोल रही है, नई फैक्ट्रियाँ लगा रही है, नए प्लांट लगा रही है, सेल्स ग्रोथ उसकी बढ़ रही है, जिसकी वजह से उसके नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से उसका शेयर भी ऊपर भाग रहा है। दोस्तों, जब परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके की होती है ना कि कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, लगातार उसकी सेल्स बढ़ रही है और प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंपनी को लोग ज़्यादा प्राइस देकर भी खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भविष्य में ये कंपनी और भी अच्छा करने वाली है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देने वाली है। तो ऐसी कंपनी को वो ज़्यादा प्राइस भी देंगे और ज़्यादा वैल्यूएशन पे भी खरीद लेंगे। लेकिन इसके दूसरी तरफ मान लिया कोई कंपनी ऐसी है जो 20 के पीई पे चल रही है और इंडस्ट्री का पीई है 40, तो कागज़ में तो देखने में ये सस्ता लग रहा है कि हाँ भाई सस्ता है, क्योंकि इंडस्ट्री के पीई से तो सस्ती है। पर क्या ऐसी कंपनी को खरीदना चाहिए? खरीदने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्या उसकी सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है? अगर नहीं तो ऐसी कंपनी हमारे लिए ठीक नहीं है, सस्ती होने के बावजूद भी। मान लिया वो कंपनी लगातार कई सालों से 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिट में तो है, डेफिनेटली प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन उसके प्रॉफिट्स बढ़ नहीं रहे। पहले भी 100 करोड़ था 4 साल पहले, वो अभी भी 100 करोड़ है और लगातार 100 करोड़ ही कमा रही है। जब तक उसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे नहीं तो ऐसी कंपनी आपको कभी अच्छे प्रॉफिट्स नहीं दे सकती। दोस्तों, कभी भी किसी भी कंपनी के शेयर में एंट्री करने से पहले सबसे पहले उसकी परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसकी परफॉर्मेंस बढ़ते हुए क्रम में नहीं होगी, ऐसी कंपनी को हम नहीं खरीदेंगे, चाहे वो भले ही सस्ती ही क्यों ना हो। लेकिन अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ती हुई है, लगातार प्रॉफिट्स अच्छे बना रही है, रेवेन्यू बढ़िया चल रही है, तो हम उस कंपनी को ज़्यादा पीई पे, मतलब ज़्यादा वैल्यूएशन पे भी खरीद सकते हैं। तो ये होता है तरीका खरीदने का। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दिखा देता हूँ। मैं लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाता हूँ वो दोनों कंपनी, एक घाटे वाली और एक प्रॉफिट वाली, कैसे हम कंपनी का चयन करते हैं खरीदने से पहले। दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्टॉक IRFC, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब अगर आप देखोगे ना, देखो यहाँ पर देखो, इसका पी कितना चल रहा है 31,
है ना। और इंडस्ट्री का पी कितना चल रहा है 23, मतलब ये तो इंडस्ट्री के पी से भी ऊपर है, मतलब ये तो कंपनी महंगी है, तो क्या हमें खरीदनी नहीं चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, केवल यही पैरामीटर नहीं है। अब देखो कंपनी की फेस वैल्यू 10/10 है ना। ROCE और ROE बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इसके प्रॉफिट कितने हैं, प्रॉफिट देखना भी तो ज़रूरी है। देखो अब हम इसके प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। अगर 2012 से देखें तो 481 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि बढ़ करके 2023 में, मार्च तक 2023 में 6337 करोड़ हो गया। मतलब अगर आप हर साल देखेंगे ना तो हर साल इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। ये देखो 937, 2000, 2200, 3100, 4400, 6000, 6300 लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसकी देखो सेल्स की अगर बात करते हैं, देखो सेल्स भी लगातार बढ़ रही है, 4600 करोड़ के आसपास से बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक पहुँच गई, 23,892 करोड़। लगातार सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, मतलब सारी चीज़ बढ़ रही है। जो कंपनी अप ट्रेंड में चल रही होती है ना, तो उसके प्रॉफिट्स भी बढ़ते रहते हैं, सेल्स भी बढ़ती रहती है, रेवेन्यू भी बढ़ती रहती है और प्रॉफिट तो बढ़ते ही हैं। ऐसी कंपनी के अंदर हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं, भले ही वो अपने इंडस्ट्री से ज़्यादा वैल्यूएशन क्यों ना रखती हो। तो दोस्तों ये कंपनी बढ़िया होती है, ऐसी कंपनी के अंदर बेझिझक पोजीशन बनाई जा सकती है। अब चलते हैं दूसरी कंपनी की तरफ। अब हमने एक दूसरी कंपनी की डिटेल और निकाली है और अब हम देखते हैं कि इस कंपनी में क्या सीन है। देखो मार्केट कैप इसका करीब 1200 करोड़ है और इसकी पी चल रहा है कितना, लगभग 9 के आसपास चल रहा है। और इसका इंडस्ट्री का पी चल रहा है 140, मतलब अपने इंडस्ट्री के पी से तो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। तो क्या इतनी सस्ती कंपनी को हमें खरीद लेना चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं खरीद सकते हम। अब ये देखो कंपनी की ROCE माइनस में, ROE माइनस में, फेस वैल्यू इसकी 10/10 है, 10/10, मतलब बढ़िया है, ज़बरदस्त फेस वैल्यू। लेकिन कंपनी अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है, सस्ती ज़रूर मिल रही है, बहुत ज़्यादा सस्ती है, इंडस्ट्री से तो बहुत ज़्यादा सस्ती है, लेकिन हम खरीदेंगे नहीं। कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, किसी कंपनी की बुराई नहीं करनी चाहिए तो नाम नहीं बताऊंगा। अब हम इसके चलते हैं प्रॉफिट्स की तरफ कि प्रॉफिट्स कितना कमाती है। अब प्रॉफिट्स के नाम पर देखो कंपनी के प्रॉफिट्स बीच में कहीं कुछ ना कुछ बेचा बूझा था इसने, बीच में इसने कहीं कुछ बेचा था तो लगभग कितने कुछ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, पर प्रॉफिट नहीं आई है। उसके बाद से लगातार ये घाटे में चल रही है। अब देखो सेल्स की क्या है, सेल्स पहले अच्छी खासी थी, धीरे धीरे करके फिर बाद में अब ये कम होती जा रही है। मतलब सेल्स भी घट रही है, नेट प्रॉफिट भी घट रहे हैं, मतलब सब चीज़ डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो ऐसी कंपनी सस्ती होने के बावजूद भी हमें ठीक नहीं लगती, हम नहीं खरीदेंगे बिल्कुल भी। दोस्तों ऐसी कंपनी जिसकी सेल्स ग्रोथ है ही नहीं, लगातार सेल्स घटती जा रही है, नेट प्रॉफिट लगातार घटते जा रहे हैं, ऐसी कंपनी सस्ती होने के बावजूद भी हम कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये भविष्य में हमें केवल नुकसान और केवल नुकसान ही देगी। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी जो लगातार प्रॉफिट कमा रही है, अच्छे प्रॉफिट कमा रही है, भविष्य का रोड मैप अच्छा है, भविष्य में उसके प्लान अच्छे हैं, लगातार उसके नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखी जा रही है, लेकिन वो महंगी है अपने इंडस्ट्री से, फिर भी हम उसे खरीदेंगे क्योंकि हमें पता है कि भविष्य में ये हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट दे सकती है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी हम कभी नहीं खरीदेंगे जो सस्ती है अपने सेक्टर से लेकिन प्रॉफिट नहीं कमाती। लेकिन ऐसी कंपनी जो महंगी है अपने सेक्टर से लेकिन प्रॉफिट्स कमाती है, हम ऐसी कंपनी में दाव लगा सकते हैं। दोस्तों हमेशा एक ट्रेडर की तरह सोचना, कभी भी ऐसे घोड़े पर दाव नहीं लगाया जाता है जो हारता है, हमेशा जीतने वाले घोड़े पे ही दाव लगाया जाता है। तो ट्रेडर की तरह सोचो और ट्रेडर की तरह ही दाव लगाओ, हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। दोस्तों आज हमने सीखा कि वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है किसी भी कंपनी की और किस वैल्यूएशन पे हमें खरीदना चाहिए, कौन सी वैल्यूएशन सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ओवर वैल्यूड खरीद रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम बहुत ज़्यादा सस्ती खरीद रहे हैं, या फिर सस्ती वैल्यूएशन वाली कंपनी भी कई बार ख़राब क्यों होती है और महंगी वैल्यूएशन वाली कंपनी भी अच्छी क्यों होती है। तो दोस्तों आज ये सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं और हमने जान लिया है कि ट्रेडर किस तरीके से ट्रेड करते हैं और कैसे वो किसी कंपनी को चूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले। तो दोस्तों हमेशा ये याद रखना, कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है उसकी परफॉर्मेंस से। उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो दोस्तों भविष्य में कभी भी इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी की परफॉर्मेंस ज़रूर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम। और हाँ प्लीज़ अगर जानकारी यूनिक लगी है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।